इमेजिन करो आप कल सुबह उठते हो, अपना फोन चेक करते हो, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ मैसेजेस, कुछ न्यूज हेडलाइंस जो बताती हैं कि आज किस चीज की टेंशन लेनी है। और फिर अचानक से सब गायब हो जाता है। ना कोई इंटरनेट, ना कोई सोशल मीडिया, और ना ही कोई अटेंशन ग्रैब करने वाले फालतू के एप्स। आप सीधा साल 2000 में पहुंच जाते हो। एक ऐसी दुनिया जिसे आज लोग आसान या सिंपलर मानते हैं, जहां बच्चे ऑनलाइन से ज्यादा बाहर खेलने में टाइम बिताते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां फैमिली डिनर्स में नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करती है। और दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि लोग उस दुनिया को ज्यादा खुशहाल मानते थे। पर क्या लोग सच में ज्यादा खुश थे, या ये सिर्फ एक नोस्टैल्जिया है? साइकोलॉजिस्ट के पास इसका एक नाम है, दैट इज रोजी रेट्रोस्पेक्शन। एक ऐसा कॉग्निटिव बायस जहां हम पास्ट को रियलिटी से ज्यादा अच्छा याद रखते हैं। हमारा दिमाग धीरे धीरे उन फ्रस्ट्रेशन, उन बोरिंग दिनों को भूल जाता है और सिर्फ हाइलाइट्स को याद रखता है। वो हंसी, वो दोस्ती, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। आसान शब्दों में मैं बताऊं तो हम पास्ट को याद नहीं रखते, हम सिर्फ अच्छे पास्ट को याद रखते हैं। और यही वजह है कि ये सवाल इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि अगर हमें जानना है कि हाँ, क्या लोग सच में उस टाइम पे ज्यादा खुश थे, तो हमें जो बदलाव हुआ है उस चीज को समझना होगा। हमें रियलिटी को नॉस्टैल्जिया से अलग करना होगा। हम हमेशा बात करते हैं कि पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। कार्स, इंटरनेट, फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पर इन सब बातों में हम सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भूल जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को ही नहीं बदला, इसने हमारी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसने बदल दिया है कि हम लोगों को किस तरह वैल्यू करते हैं, हम दूसरों को कैसे जज करते हैं, और फिर हम अपने आप के बारे में कैसा सोचते हैं। और आज इस वीडियो में हम इस स्क्रीन से आगे देखेंगे। हम साल 2000 और साल 2026 के सोसाइटल माइंडसेट को कंपेयर करेंगे। और आज इस वीडियो के एंड तक हम समझेंगे कि आज जहां हमारे पास सब कुछ है, सब टेक्नोलॉजी है, हम किसी से ही बात कर सकते हैं, क्यों इंसान इतना अकेला फील करता है? या फिर इस मॉडर्न लाइफ ने हैप्पीनेस का मतलब ही बदल दिया है? और इसका जवाब जानने से पहले हमें पहले समझना होगा कि क्या बदला है। और हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव थे हम खुद। ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्सों में लाइफ धीमी चलती थी, न्यूज धीमे ट्रेवल करती थी, रिलेशनशिप धीमे डेवलप होते थे, सक्सेस आराम से मिलती थी। और क्योंकि लाइफ की स्पीड धीमी थी, तो लोगों ने पेशेंस यानी कि सब्र सीख लिया था। 20 साल पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई चाहिए था तो आप वेट करते थे। उस वक्त वेट करना कोई सजा नहीं माना जाता था, वो सिंपली लाइफ का एक प्रोसेस था। और इसके कंपेयर में आज वेट करना इतना पेनफुल लगता है। अगर कोई हमें रिप्लाई ना दे तो हम उससे हेट करने लगते हैं। आज खाना मिनट्स में आ जाता है, मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते हैं। आज के इस दौर में सब कुछ इमीडिएट हो गया है। लेकिन इसने एक हिडन साइकोलॉजी शिफ्ट पैदा कर दिया है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक ऐसी डिजायर जहां हमें रिवॉर्ड अभी चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी ने हमें स्पीड एक्सपेक्ट करना सिखा दिया है। इस चीज को इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई न्यूज हेडलाइंस 2000 में आती थी, तो लोग उस पर हफ्तों तक बातें करते थे। लेकिन आज कुछ चीज भी एकदम वायरल हो जाती है और बस वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम की बात यह है कि लाइफ के कुछ मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स आज भी धीमे चलते हैं। ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, दोस्ती में टाइम लगता है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगता है, फिटनेस बनाने में टाइम लगता है। और इसका एक ये भी बैड पॉइंट है कि लोग आजकल इंजेक्शन लगा के फिटनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी साइकोलॉजी आज ऐसी हो गई है कि हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग शायद ही कभी कुछ सोचते हैं। आपकी अटेंशन, आपका ध्यान। क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन इस धरती का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन चुका है। कंपनीज, एप्स, एडवर्टाइजर्स इसके लिए compete कर रहे हैं। पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज आपकी अटेंशन को कैप्चर करने और होल्ड करने के लिए बनाई गई है। अपनी एक नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचो, आप कितनी बार अपना फोन स्क्रॉल करते हो, आप कितनी बार ऐप स्विच करते हो? आज मॉडर्न लाइफ कॉन्स्टेंटली हमारी अटेंशन को अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है। और अटेंशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है, ये हैप्पीनेस के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जहां आपकी अटेंशन जाती है, आपकी लाइफ वही फॉलो करती है। जिस चीज पर आप बार बार फोकस करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। जब आपकी अटेंशन फ्रेगमेंट हो जाती है, तो आपकी लाइफ भी फ्रेगमेंटेड फील होने लगती है। यही एक बड़ा रीजन है कि आज लोग मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। When most people compare 2000 and 2026, उनका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव हमारी फिजिकल फ्रेम में भी हुआ है। 20 साल पहले लोग नेचुरली ज्यादा मूव करते थे। पीपल वॉकड मोर, प्लेड मोर, वर्कड मोर फिजिकली। यहाँ तक कि बोर होने पर भी लोग बाहर निकल जाते थे। आज की तरह नहीं कि हाँ, बस फोन पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आज हम में से ज्यादातर लोग स्क्रीन के थ्रू काम कर रहे हैं, वही सोशलाइज कर रहे हैं और वही रिलैक्स करते हैं। टेक्नोलॉजी ने लाइफ आसान तो कर दी है, पर इसने मूवमेंट को ऑप्शनल बना दिया है। एंड टुडे लुक एट द पैराडॉक्स। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा हेल्थ इंफॉर्मेशन है, पहले से कहीं ज्यादा जिम फैसिलिटीज है, पहले से कहीं ज्यादा डाइट ऑप्शंस हैं, और फिर भी आज लोग काफी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।
जिसमें मोटापा सबसे ऊपर आता है। हम आज अपने पहले से आई किसी भी जनरेशन से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और फिर भी अकेलापन बढ़ता ही जा रहा है। आज आप दुनिया के दूसरे कोने में बैठ के किसी इंसान से इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। आपके हजारों फॉलोवर्स हो सकते हैं, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज अकेला फील करते हैं, क्योंकि कनेक्शन और कॉन्टैक्ट दोनों अलग चीजें हैं। एक मैसेज का मतलब कन्वर्सेशन नहीं होता, एक फॉलोवर का मतलब दोस्ती नहीं होता, और लोगों की नजरों में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको समझता भी है। ह्यूमंस का इवोल्यूशन ट्राइब्स और फेस टू फेस रिलेशनशिप में हुआ है। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को तो कनेक्ट कर दिया है, लेकिन उन लोकल कनेक्शन को कमजोर कर दिया है जो एक दौर में लोगों को डीपली बिलोंग करने का एहसास देता था। इसका नतीजा आज लोग पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लोगों को जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम कनेक्टेड है। इंसान की फितरत है कि वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। हिस्ट्री में ज्यादातर वक्त लोग अपने आप को अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से या कोवर्कर्स से कंपेयर करते थे, उन लोगों से जिन्हें वो एक्चुअली में जानते हैं। और आज के टाइम पे हम खुद को लाखों लोगों से कंपेयर करते हैं, सबसे अमीर लोगों से, सबसे अट्रैक्टिव लोगों से, सबसे सक्सेसफुल लोगों से, और ये सब हम देखते हैं उनकी एडिटेड रील्स के जरिए। आज सोशल मीडिया पे हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर भरे हुए हैं, जिनमें से कोई लग्जरी लाइफ बेच रहा है, कोई नकली ड्रीम्स बेच रहा है, और हम मूर्ख की तरह खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि शायद सच भी ना हो। और अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन सवाल पे, क्या लोग पहले ज्यादा खुश थे? लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, साल 2000 कोई पैराडाइज नहीं था। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में थे तो आपकी वॉइस को दबा देना सबसे ज्यादा आसान था। ग्लोबल एजुकेशन तक एक्सेस जीरो था, और सिर्फ अमीर लोगों को ही ग्लोबल एजुकेशन जाने का रास्ता मिलता था। और ऐसी मेडिकल डायग्नोसिस जो आज घंटों में ठीक हो जाती है, उनके लिए कई महीने वेट करना पड़ता था। इन सब फायदों के बीच में मॉडर्न लाइफ ने हमें कुछ चैलेंजेस दिए हैं, जो कि सीधा हमारी मेंटल हेल्थ पे अटैक करते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिजिटल एडिक्शन, अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, एंजाइटी, और इसका सबसे बड़ा कारण है हेडोनिक अडेप्टेशन, एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी जिसमें हम अपनी लाइफ की किसी भी इंप्रूवमेंट की जल्दी आदत डाल लेते हैं। नए फोन नॉर्मल हो जाते हैं, बड़ा घर नॉर्मल हो जाता है, बड़ी अचीवमेंट्स नॉर्मल हो जाती है, और फिर हमारा दिमाग अगली चीज ढूंढने लगता है। मॉडर्न सोसाइटी हमें लगातार और ज्यादा देने में कमाल की एक्सपर्ट बन गई है, लेकिन हैप्पीनेस कभी सिर्फ ज्यादा पाने पर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसे कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमने कन्वीनियंस पाई है, लेकिन पेशेंस खो दिया है। ग्लोबल कनेक्शन मिल गया है, लेकिन आपसी क्लोजनेस खो दी है। इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन विजडम पीछे छोड़ गई है। स्पीड बढ़ गई है, लेकिन दिमाग की शांति गवा दी है। तो फिर वही क्वेश्चन, क्या हम पहले ज्यादा खुश थे? शायद कुछ लोग थे, शायद कुछ लोग नहीं थे, लेकिन हमारा गोल साल 2000 में वापस जाना नहीं है, और ना ही साल 2026 को रिजेक्ट करना है। हमारा गोल दोनों से सीखना है। हम जो कर सकते हैं वो है उस पुराने माइंडसेट को थोड़ा वापस लेकर आना, पुरानी लिमिटेशन को नहीं, बल्कि उस पेशेंस और उस शांति को वापस लेके आना। हमें आज रियलाइज करना होगा कि हमारी अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल, क्योंकि जिस भी चीज को आप अपनी अटेंशन देते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अब वक्त आ गया है इंटेंशनली इनकन्वीनियंट बनने का। डिलीवरी ऑर्डर करने के बजाय थोड़ा चलकर जाओ, लोनलीनेस पर रील्स देखने के बजाय किसी दोस्त को कॉल करो, स्क्रॉलिंग करने के बजाय पढ़ो, एक फोटो लो और उसको कभी पोस्ट मत करो, कुछ मोमेंट्स को सिर्फ प्राइवेट रहने दो, उसको सिर्फ अपने लिए रखने दो। आज सच्ची पावर इंटरनेट पे सबसे ऊंची आवाज होना नहीं है, आज सच्ची पावर है कि एक शांत दिमाग का होना। सो टुडे प्रोटेक्ट योर अटेंशन, प्रोटेक्ट योर पीस, एंड प्रोटेक्ट योर रियलिटी। और शायद इसी तरह हम कल की खुशियों का एक छोटा सा हिस्सा आज की इस दुनिया में वापस ला सकते, क्योंकि शायद खुशी एक ऐसी चीज थी ही नहीं जो हमने खो दी है, वो हम वापस ला सकते हैं। शायद ये कुछ ऐसा था जिस पर हमने ध्यान देना बंद कर दिया था। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपकी फीड पर आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नई टॉपिक के साथ।